भारतीय यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जो ट्रैवल विद जो नाम से एक अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं। 3,77,000 के आसपास यूट्यूब पर सब्सक्राइबर है। पूरी देश दुनिया का ट्रैवल वीडियो है, अपना ब्लॉगिंग है, वो यूट्यूब पर अपलोड करती हैं। उनको पाकिस्तान के लिए अपने देश यानी भारत से गद्दारी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ 6 और ऐसे भारतीय गद्दार जो देश में रहकर, देश का नमक खाकर, देश का पानी पीकर, इस मिट्टी में पलकर, इसकी फिजाओं में सांस लेकर उस दुश्मन देश गद्दार पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के जुर्म में सभी को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी की गिरफ्तारी हरियाणा पंजाब स्थानों से हुई है। इनके कहने के संबंध जो है, जो निकटवर्ती पाकिस्तान के जो स्टेट है, हरियाणा पंजाब हो, वहां से इन सभी का संबंध है। ज्योति मौर्य, ज्योति मल्होत्रा जो फेमस यूट्यूबर है, खूबसूरत हैं। इन्होंने 2 बार पाकिस्तान की यात्रा की। पहली बार जब 2023 में ये पाकिस्तानी हाई कमीशन वीजा लेने पहुंची, तो उसी वक्त इनकी जो मुलाकात है पाकिस्तानी हाई कमीशन में मौजूद जो पाकिस्तानी व्यक्ति है दानिश दानिश अली से इनकी मुलाकात हुई। दोनों में नंबरों की शेयरिंग हुई, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, दोनों के बीच बातें हुई। बहुत जल्द दोनों प्यार के बंधन में बंधे। उसके बाद इनको पाकिस्तान का वीजा दिया गया। पाकिस्तान पहुंची। पाकिस्तान में ही दानिश के जरिए वहां का एक व्यक्ति राणा सहबाज जो व्यक्ति है, उससे मुलाकात हुई। इनका बाकायदा पाकिस्तान में रहने का प्रबंध कराया गया। लग्जरी लाइफ इनको दी गई। तमाम जो सहूलतें हैं इनको वहां मुहैया कराई गई। उसके बाद इनको एक मोटिव, इनको बाकायदा एक मंजी हुई रणनीति के तहत, क्योंकि पाकिस्तान लगातार हमारे ऐसे लोगों को मोटा लालच देकर उनको भारत से गद्दारी करने के बदले में मोटा प्रलोभन देता है। इनको भी धीरे धीरे उन्होंने इस बात के लिए राजी किया कि हम तुमको बहुत मोटा पैसा देंगे, जिससे तुम्हारी जो लाइफ है आराम से गुजरेगी। बस तुमको क्या करना है, भारत के खिलाफ जो गद्दारी है वो करनी है। अपने देश की जो सीक्रेट चीजें हैं जो हमें चाहिए, उनका जो नक्शा है, फोटो है, आपको हमें स्नैपचैट, व्हाट्सएप चैट के जरिए आपको हमारे देश पाकिस्तान में भेजना है। या आराम से मोटे पैसों के लालच में भारतीय यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा उस काम के लिए राजी हो गई, अग्री हो गई। और लगातार पाकिस्तान में घूमकर पाकिस्तान के ऐसे ऐसी जो छवि उसकी लगातार पूरी दुनिया में नकारात्मक छवि है, उसको सकारात्मक करने के प्रयास में पूरे पाकिस्तान घूमी। लाहौर में, कराची में लगातार वहाँ अच्छा सा हैशटैग चलाया कि भारत पाकिस्तान के लोग भाई भाई हैं, दोनों देश एक से हैं। पाकिस्तान में ये मंदिर इतना बड़ा है, यहाँ मंदिर की इतनी कदर होती है, यहाँ के हिंदू बड़े आराम से रहते हैं। तमाम जो ऐसी चीज़ें जो दुनिया में जिनसे एक मैसेज जाए कि बाकी पाकिस्तान अच्छी जगह है, बाकायदा जानबूझकर लोग उसको गलत बताते हैं। इसीलिए उन्होंने ज्योति मल्होत्रा को मोटे पैसे दिए, अच्छी लाइफ दी। मतलब होटल, उनकी कार है, जो गाड़ी है, अच्छे से खाने का प्रबंध हो, घूमने का प्रबंध हो। एक एक क्लास की तरह, हाई प्रोफाइल की तरह उनको तमाम जो सुविधाएं मुहैया कराई गई। ज्योति मल्होत्रा लगातार पाकिस्तान घूमी। उसने लगातार पाकिस्तान की जो छवि है दुनिया के आगे बड़ी सकारात्मक पॉजिटिव छवि बनाने की कोशिश की। वहाँ के लोगों से मिली, वहाँ के हिंदू लोगों से मिली, उनसे उनसे बातचीत की, उनसे कहलवाया कि हम पाकिस्तान में बहुत खुश हैं, हमें किसी प्रकार का कोई धार्मिक भेदभाव नहीं देखने को मिलता है। और लगातार वो अटारी बॉर्डर, बाघा बॉर्डर पर घूमी, कराची एयरपोर्ट पर घूमी। तमाम पाकिस्तान की जो विरासत है, मंदिर हैं, उनको दिखाए गए कि देखो किस तरह से पाकिस्तान के मंदिर सुरक्षित हैं। इन्हीं एक नैरेटिव चलाया गया कि पाकिस्तान पे जो आरोप लग रहे हैं वो गलत हैं। पाकिस्तान दुनिया के और देशों की तरह सेकुलर देश है। उसके बाद ये पाकिस्तान की यात्रा करके वापस आ गई, इंडिया में रहने लगी। लेकिन स्नैपचैट और व्हाट्सएप चैट के जरिए लगातार पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस यूनिटें हैं, आईएसआई है, दूसरी जो यूनिट है, उनसे लगातार इनकी जो बातें हैं जारी रहीं। इसी दौरान एक और व्यक्ति देवेंद्र सिंह, वो एक सिख जत्थे के साथ पाकिस्तान जाता है। करतारपुर कॉरिडोर, जहाँ पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, वहाँ मशहूर विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे के लिए एक और व्यक्ति देवेंद्र सिंह, जिसकी फोटो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये भी सिख जत्थे के साथ वहाँ पहुँचता है। ये भी जब पाकिस्तान के हाई कमीशन पहुंचा, उसके बाद इसको वहां से करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान भेजा गया। वहाँ लोग जो लोकल यूनिट है, लोकल जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो हमारे देश के लिए हमेशा ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो भारत के खिलाफ गद्दारी कर सके, उनसे मुलाकात हुई। मतलब इसको भी वहां से मोटा पैसा दिया गया। इसने भी लग्जरी लाइफ जीनी शुरू की। इसके बाद ब्लैक स्कॉर्पियो, थार, घोड़ा, तमाम जो अच्छी अच्छी लग्जरी लाइफ के लिए चीजें जरूरी होती हैं, इसको इसने खरीदी। लोगों ने देखा कि एक छोटा सा एक छात्र देवेंद्र सिंह, कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र, इसका बैकग्राउंड इतना अच्छा है नहीं, लेकिन इतनी बड़ी लग्जरी लाइफ कैसे जी रहा है। इसी चीज को ध्यान में रखकर जो अधिकारी हैं, उन्होंने लगातार इस पर पैनी नजर रखनी शुरू की। इसीलिए धीरे धीरे इनकी जो कॉल डिटेल है, एक्टिविटी है, दिनचर्या है, तमाम चीजों पर जो इंटेलिजेंस भारत की यूनिट है, उसने पैनी नजर रखनी शुरू की। उसके बाद इस देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया
इससे पूछा गया तो इसने बहुत चतुराई से बात बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों जो इंटेलिजेंस यूनिट है उनके आगे इसकी दाल ना गली। लगातार इससे पूछताछ की गई, एक के बाद एक क्रॉस क्वेश्चन किए गए, इसकी जो कॉल डिटेल है, इसकी जो चैटिंग है वो दिखाई गई। उसके बाद टूट जाता है, तमाम और लोगों के नाम लेता है, जिसमें पंजाब के यामीन गजाला के साथ साथ ज्योति मल्होत्रा का नाम भी शामिल। फौरन पुलिस ने कैथल से इसको गिरफ्तार किया, कड़ाई से पूछताछ की तो इसने पूरे तमाम जो राज उगल दिए और देश से गद्दारी करने का जो कबूलनामा है वो कर लिया। इसने बता दिया किस तरह से पाकिस्तान में रहकर उसने देश के खिलाफ गद्दारी की और फिर भारत में वापस आकर यहाँ की जो सुरक्षा से जुड़ी चीज़ें हैं, मतलब एयरपोर्ट हो, आर्मी के एयरबेसिस हो, उनके जो कैंट एरिया हो, उनके डिफेंस एक्सपो के फोटो हो, वीडियो हो, तमाम जो चीज़ें हैं जो भारत के लिए बहुत सेंसिटिव हैं, उनको पाकिस्तानी आईएसआई के हवाले किया, उनकी जो इंटेलिजेंस यूनिट है उनको दिया। उसके बदले में वहाँ से मोटा पैसा लिया और आराम से भारत में रहकर मौज मस्ती की। और नाम के लिए अपना जो यूट्यूब चैनल है ट्रेवल विद जो, उसको लोगों के सामने पेश किया। लगभग 3.25 लाख के आसपास इसके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हैं। इंस्टा की बात करें तो 1,31,000 इसके फॉलोअर्स इंस्टा पर मौजूद हैं। अच्छे खासे लोगों को डील कर रही थी, अच्छे खासे लोगों को कमांड कर रही थी, लेकिन देश के खिलाफ गद्दारी करने के बाद में इस फेमस यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। सलाखों के पीछे है गंभीर धाराएं, देशद्रोह जैसी गंभीर धारा लगाकर इसको गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी है। फिलहाल अदालत ने इसको 5 दिन की पुलिस रिमांड दी है और पुलिस रिमांड में पुलिस पूछने की कोशिश करेगी क्या क्या इसने पाकिस्तान जाकर भारत के खिलाफ गद्दारी की, कौन कौन सी चीजें बातें हैं इसने पाकिस्तान को बताई, क्या क्या चीजें हैं इसने पाकिस्तान को शेयर की, किन किन लोगों से मिली, तमाम वो चीजें हैं जो देश की सुरक्षा के साथ सीधे तौर पर जुड़ी हैं, वो इनसे पुलिस पूछताछ करने की कोशिश करेगी। उसके बाद इसको गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, उसके अंतर्गत जेल भेज देगी। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल बात यह है कि देश में रहकर देश के खिलाफ गद्दारी करना ये कहाँ तक जायज है। उस देश में जिसकी मिट्टी में हम जीते हैं, हवा में सांस लेते हैं, उसकी मिट्टी से खाना खाते हैं, उस देश के लिए जहां हमारे लिए फिजाएं हैं, जिसने हमें पाला, जहां हमें जन्म लिया, उसके लिए चंद सिक्कों के लिए गद्दारी करना, जासूसी करना, इससे निंदनीय बात शायद इस दुनिया में दूसरी हो। निश्चित तौर पर सरकार को, कानून को, कोर्ट को, इन सभी को इतनी कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी, इतनी कड़ी कार्रवाई करनी होगी कि भविष्य में कोई भी हमारे देश के खिलाफ गद्दारी करने से पहले 100 बार सोचे। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, एक कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा हो।